हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बजाज हिंदुस्तान शुगर, श्री रेणुका शुगर और इस तरीके के जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं इन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। सरकार की तरफ से बढ़िया स्टेप लिया गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में फिर भी हम बात करना चाहेंगे स्टॉक प्राइस के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 13.60 के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन होने के बाद 13.15 का लो बनाया पूरे इंट्राडे में और 13.30 के ऊपर क्लोज हो गया। कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 1698 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 5.05 और हाई है 24.65 का। 49,31,786 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप आपको बता ही दिया। बीएससी के ऊपर 15,19,291 करोड़ टोटल वॉल्यूम है। सॉरी दोस्तों, बजाज हिंदुस्तान शुगर की ही नहीं मैं बात करना चाहता हूँ। मैं जितने भी वो कंपनीज़ जो अल्कोहल बनाती हैं, जो एथेनॉल बनाती हैं, अल्कोहल भी एथेनॉल ही है एक तरीके का, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस अल्कोहल पीने के लिए यूज़ करते हैं और एथेनॉल जो है उसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़। एथेनॉल उस फैमिली का नाम होता है जिसको हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोल या जितने गैसोलीन प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए, जैसे डीजल है, पेट्रोल है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेशली मैं उन सारी कंपनीज़ के लिए फोकस करके बात करना चाहूँगा जो एथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं और ऑयल ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, मैं आपको लिख कर बताऊँगा, थोड़ा समझना आसान रहेगा। ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, ऐसी जितनी भी कंपनीज़ हैं जो एथेनॉल बना करके सप्लाई करती हैं, इन सभी के लिए एक बढ़िया खबर सरकार ने दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर के भारत सरकार ने बढ़ावा देने के लिए ये एक कदम उठाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कट्स जीएसटी रेट ऑन एथेनॉल मेंट फॉर ब्लेंडिंग टू 5%। यानी भारत सरकार एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये एक कदम उठा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रेट पहले 18% था, अब इसको कट करके स्लैश करके 5% कर दिया है, ताकि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को पूरे देश भर में बढ़ावा दिया जा सके। यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार को छोड़ करके, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इन सभी को छोड़ करके पूरे देश भर में इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जा सके। और अभी हम करंटली देखें तो 10 E10 का मतलब क्या होता है आपको मैंने बार बार बताने की कोशिश करी है। यानी 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल चल रहा है अभी, जिसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तक सप्लाई किया जा रहा है। और ये इसको आगे आने वाले 2025 तक 20% तक बढ़ा, E20 यानी 20% तक बढ़ा कर लेके जाने का टारगेट सेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो गवर्नमेंट के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम के तहत अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को ये एक बेनिफिट देने के लिए स्टेप लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। राइट। तो ये अगर हम देखें तो जितने भी कंपनीज एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे जिसमें बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी एथेनॉल प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा श्री रेणुका शुगर है, इसके अलावा बलरामपुर चीनी मिल्स, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं दोस्तों जो एथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं और ये सीधे सप्लाई करती हैं ओएमसीज़ को। अब एथेनॉल अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कहीं शुगर केन से बनाया जाता है तो कहीं मेज़ से बनाया जाता है ना। मेज़ आप जानते हैं ना, बाजरा। इसके अलावा अगर आप देखें तो वीट से, इसके अलावा इस तरीके के जो राइस है, इस तरीके के जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जहाँ से ये बनाया जाता है। राइट। तो अब आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जब ये खबर इतनी अच्छी है तो फिर गिरावट क्यों हो रही है यार, ये भी तो बताओ। तो दोस्तों गिरावट के पीछे का कारण आपको जैसा कि पता है, ओमिक्रॉन वायरस का जो कहर है इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैला है और ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का कारण है पूरे होल मार्केट के लिए। और उसी होल मार्केट के अंदर ये सारी कंपनीज़ भी आती हैं, तो आप कह सकते हैं कि गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण वो खुद है अपने आप में।
राइट। और बाकी समय के हिसाब से सिचुएशन बेटर होगी। अब बजाज हिंदुस्तान को लेकर के आपको पता है मैंने कि कुछ जो ऑफिशियल्स हैं इस कंपनी के, इनके खिलाफ़ कुछ केसेस एफआईआर भी करी गई हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट करी हैं, टाइमली पेमेंट्स नहीं करी हैं, किसानों के भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर के एफआईआर हुई है। तो कुछ इंटरनल भी सिचुएशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे इस गिरावट के पीछे। हालांकि आप इतना परेशान मत होइए इस चीज़ को लेकर के। आपका बाइंग प्राइस क्या है, आपका बाइंग प्राइस उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट करिए और वहाँ पे होल्ड करिए। ऐसा नहीं है कि बाइंग प्राइस आपका अगर 15 है और आप सोच रहे हैं कि 15 के आसपास आएगा तो आप टारगेट सेट करेंगे, तब तो नहीं हो पाएगा। टारगेट आपका कोई सेट ही नहीं होगा, हमेशा टारगेट लोगों का ऊपर ही बना रहता है और इसी चक्कर में लोग फंसे रह जाते हैं। इसीलिए अगर आपका कोई भी टारगेट है जैसे 15 है फॉर एग्जांपल, तो आप जो भी प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करिए एंड देन अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करिए आपका टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, एंड देन उस पॉइंट को लेकर के आप बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से स्टिक रहिए उसके ऊपर, उससे हिले डुले नहीं, पैनिक मत करिए। और जब भी मौका आए उससे आप एग्ज़िट कर लीजिए उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपने वो पहले से टारगेट सेट किया हुआ है। ये मेरी स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे क्या होता है कि आपका डिसिप्लिन बना रहता है, आप डिसबैलेंस नहीं होते हो, न लालच न प्रॉफिट, न लालच न गेन न लॉस, न ज़्यादा लालच न, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके इनकरेज कर सकते हैं। आगे कोई अपडेट हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।